लॉकडाउन के साइड इफेक्ट में, लॉकडाउन की वजह से जब अस्पतालों का सारा फोकस कोरोना के मरीजों पर है, ऐसे में आपके मन में भी सवाल आता होगा कि उन पेशेंट्स का क्या हो रहा है जो कोरोना से नहीं बल्कि दूसरी गंभीर बीमारियों के शिकार है। आज हमारी पहली रिपोर्ट देश के 1 करोड़ किडनी मरीजों की हालत पर है। किडनी के पेशेंट्स के लिए डायलिसिस एक तरीके से संजीवनी है, लेकिन ऐसे वक्त में जब घर से निकलने पर पाबंदी है, अस्पताल आने जाने में वायरस के संक्रमण का भी खतरा रहता है, तब ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए कैसी जंग लड़नी पड़ रही है, आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप यह भी जानेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई किडनी का पेशेंट है जिसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और उसे बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है, तो उसे क्या करना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो वहां पे बोलते हैं कोरोना की वजह से डायलिसिस मरीज को नहीं ले सकते। डायलिसिस जो पेशेंट होता है ऑलरेडी एक बॉर्डर पे खड़ा रहता है। कारोबार में बंद है, खर्चा डायलिसिस का बहुत है। 4 घंटे की जगह 3 घंटा डायलिसिस दिया जा रहा है, और डायलिसिस भी इतना गलत माने घटिया किस्म का है कि पेशेंट यहाँ से डायलिसिस लेके जा रहा है, घर में जाके बीमार हो जा रहा है। कोरोना दूर दूर तक नहीं, लेकिन मौत सामने दिखती है। किडनी के मरीजों को तो बिना कोरोना के ही मौत सामने दिख रही है। मुंबई के जितेंद्र तांडेल 14 साल से किडनी के मरीज हैं। इनको हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस की जरूरत होती है, लेकिन कोरोना के वजह से डायलिसिस में इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि जीना दुश्वार है। मुंबई की शारदा निकम भी डर के इसी साये में जीने को मजबूर है। कुछ यही हाल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किडनी पेशेंट्स का है, जो अपना डायलिसिस करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बेंगलुरु, नोएडा, लखनऊ और कई शहरों में भी किडनी पेशेंट्स के लिए मुश्किल की घड़ी है। अगर एक भी डायलिसिस मिस हो गया तो पेशेंट की जान जा सकती है। हमारे शरीर के अंदर के जो क्रिएटिन है, यूरिया है, पोटेशियम है, वो अगर लेवल से बढ़ सकती है तो आदमी की जान जाने की संभावना होती है। और डायलिसिस भी इतना गलत माने घटिया किस्म का है कि पेशेंट यहाँ से डायलिसिस लेके जा रहा है, घर में जाके बीमार हो जा रहा है। तो इस तरह से क्वारंटाइन किया गया, ठीक है, लेकिन सरकार को उचित था, प्रशासन को, कि हम लोग का जो डायलिसिस पेशेंट है उनकी सटीक व्यवस्था करने के लिए कम से कम 4 घंटा डायलिसिस होना चाहिए। डायलिसिस तो ऐसा है कि हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, हम लोग रेगुलरली आना ही है, तो वो थोड़ा डर लगा कैसे जाएंगे करके। किडनी के इन मरीजों की परेशानी को जरा समझना पड़ेगा। किडनी का काम होता है खून को फिल्टर करना। किडनी खराब हो जाए तो खून फिल्टर नहीं हो पाता। ऐसे में इन मरीजों को नियमित समय पर डायलिसिस करना पड़ता है। आमतौर पर किडनी के गंभीर मरीज को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त देश के पूरे हेल्थ सिस्टम पर इतना दबाव है कि डायलिसिस करवाना आसान काम नहीं है। समस्या ये है कि डायलिसिस करने वाले ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल बंद हैं। जो प्राइवेट अस्पताल खुले भी हैं, वो कोरोना टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने तक मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां भी संक्रमण का खतरा है। मुंबई के सचिन निकम किडनी की पेशेंट अपनी मां शारदा निकम की डायलिसिस करवाना तो चाहते हैं, लेकिन अस्पताल में जाने से डर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर बंद होने के कारण डायलिसिस मरीज को ये संचारबंदी और ये कोरोना के बेकार माहौल में लेके जाना, मतलब खुद को काही में लेके जाना पड़ता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो वहां पे बोलते हैं कोरोना की वजह से डायलिसिस मरीज को नहीं ले सकते। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पर रहने वाले मुंबई के जितेंद्र तांडेल ने बताया कि अस्पताल में भीड़ इतनी ज्यादा है कि डायलिसिस के समय भी कटौती की गई है। आमतौर पर डायलिसिस में कम से कम 4 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे भी लगते हैं, लेकिन मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि 4 घंटे की बजाय सिर्फ 2 घंटे और 12 घंटे की बजाय सिर्फ 6 घंटे ही डायलिसिस दिया जा रहा है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर जैसी दूसरी बीमारियां परेशान कर रही हैं। मैं 12 घंटे डायलिसिस लेता था, मेरे को 6 घंटे का टाइमिंग हफ्ते का हो गया। उसमें अनेक दिक्कतें आती है। डायलिसिस कम लेने की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर कम हो जाता है, पेशेंट हाइपो में जाने की संभावना होती है। तो जो हिसाब से उन्होंने टाइम कम किया तो वो गाइडलाइन से काम होता नहीं है।
तो इसकी वजह से बहुत पेशेंट को तकलीफ हो रही है। किडनी के मरीजों का खर्चा 5 गुना बढ़ा। पहले एक डायलिसिस के लिए 1500 रुपए का खर्च आता था, लेकिन अब 4500 रुपए का कोरोना टेस्ट भी करवाना पड़ रहा है। डायलिसिस करवाने वाले डॉक्टर को मरीज के संपर्क में आने से पहले पीपीई किट पहनना भी जरूरी है। इस पीपीई किट पर आने वाला 1500 रुपए का खर्चा भी मरीज को ही देना पड़ेगा। ऐसे में अब डायलिसिस करवाने का पूरा खर्च 7500 रुपए हो गया है, जो कि पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ चुका है। पीपीई किट डिस्पोजेबल होते हैं। मान लीजिए किसी को महीने में 12 बार डायलिसिस करवाना पड़े तो 18,000 रुपए तो सिर्फ पीपीई किट पर ही खर्च करने होंगे। हर हॉस्पिटल में बताए थे कि कोविड टेस्ट करके आओ, जो खर्चा 4,500 रुपए का है, वो भी खाली 10 दिन के लिए। उसके बाद में फिर से कोविड टेस्ट करो। कोविड टेस्ट करने के लिए सरकारी अस्पताल में जाए तो सर सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता है। वहाँ पे डायलिसिस मरीज को तुरंत कोरोना आ जाएगा। उसके बाद में 2,000 से 5,000 रुपए खर्चा करके डायलिसिस लेना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आने जाने की है। दूसरा 1400-1500 रुपए डायलिसिस का चार्ज लेते हैं। आने जाने के लिए 500,000 रुपए खर्चा आ रहे हैं। और ये लॉकडाउन के वजह से सारे बिजनेसेस बंद है, तो हमारे आगे ये भी समस्या है कि इतने सारे पैसे ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से लाने के। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से किडनी के पेशेंट्स को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करवा पाना बहुत बड़ी चुनौती है। सरकारें सिर्फ भरोसा ही दिला पा रही हैं। डायलिसिस की जो फी है, जो खर्च है, वो सरकार उठाएगी क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सरकार में सरकार के प्रमुख जो हैं उद्धव ठाकरे जी, उनसे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हम चर्चा करेंगे और सरकार की क्या राय भूमिका है आपके सामने। कोरोना पर अब तक हुए शोध के मुताबिक किडनी के मरीजों को कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा किडनी का फेल होना भी कोरोना का एक लक्षण भी पाया गया है। इसलिए डायलिसिस में अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मुंबई के जेजे अस्पताल में किडनी के मरीज के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद चुनौतियां और बढ़ गई हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल में किडनी के 30 मरीजों का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन डायलिसिस करवाने आए एक पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस पूरी यूनिट को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस मरीज के संपर्क में आए डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी क्वारंटाइन करना पड़ा है। डायलिसिस के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है पीपीई किट, लेकिन पीपीई किट का खर्चा कौन उठाएगा? इस मामले पर असमंजस बरकरार है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज somebody has to pay the cost of PP। प्रिकॉशन के लिए PP पहनना ठीक है, वो हम हेल्थ केयर वर्कर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सारे PP प्रोवाइड करे जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब फिर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है और हम सारे मरीजों को डायलाइज कर रहे हैं। बेंगलुरु में भी लॉकडाउन की वजह से गरीब परिवारों पर डायलिसिस का खर्च कहर बनकर टूट रहा है। बेंगलुरु की प्रीति 2 सालों से डायलिसिस पर हैं। लॉकडाउन से उनके पति की नौकरी चली गई, लेकिन अब उनको बेंगलुरु किडनी फाउंडेशन ने मदद की है। हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं। लॉकडाउन के चलते किसी की दुकान बंद हो गई है, किसी का ऑटो रिक्शा रुक गया है, लेकिन इनका इलाज नहीं रुक सकता। यही वजह है कि बीकेएफ इनकी सहायता के लिए आगे आया है। 280 से 300 मरीजों का डेली यहाँ पर डायलिसिस किया जा रहा है, जिसमें से 80 मरीजों का इलाज फ्री में किया जा रहा है, जबकि बाकी मरीजों से सिर्फ ऑल्टरनेटिव डायलिसिस के लिए 750 रुपए लिए जा रहे हैं। पहले मैं ऑटो से जाती थी और ओला उबर सब स्टॉप किया, तो मैं क्या करूँ करके सोच रही थी। फिर बाद में हॉस्पिटल को फ़ोन किया तो हॉस्पिटल वालों ने 2 टाइम्स मुझे एम्बुलेंस भेजा। फिर बाद में मैनेजमेंट वालों ने भी बहुत मदद किया मुझे। यहाँ पे हम लोग सुबह और शाम 2 टाइम के भी उनको ब्रेकफास्ट और लंच का अरेंजमेंट करते हैं फ्री में, और बाकी जो है उनको फ्री डायलिसिस देना, क्योंकि अभी उनका जो है आर्थिक परिस्थिति भी थोड़ा कम हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी किडनी के मरीज
यातना से गुजर रहे हैं। यहाँ जो नॉन कोविड अस्पताल बनाया गया है वहाँ डायलिसिस की सुविधा ही नहीं है। वो मशीन अगर हम लोगों को दे देगा, सब कुछ आईसीयू सीसीयू का थोड़ा व्यवस्था करेगा यहाँ का, तो हम लोग को डायलिसिस यूनिट चलाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, पेशेंट भी ठीक रहेगा। लेकिन वो लोग का जब हम लोग प्रेशर किया तो वो लोग यही बात बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर कोई पेशेंट अगर खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, डायलिसिस चलते चलते हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। यही बात है वो लोगों को। एक दिन वही दूसरा दिन जब हम डायलिसिस करने आया, हम खुद डायलिसिस पेशेंट है रेलवे का, तो उस दिन आशीष गुप्ता बोल के एक तो पेशेंट है, उसका अचानक ऐसे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ गया, सांस फूल रहा था उसका, तो उसको तुरंत लेके गया यहाँ से कोई दूसरा हॉस्पिटल में, वो अपना जिम्मेदारी पे। तो हम लोगों का कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर डायलिसिस करते करते, तो यहाँ का कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि हम लोग को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। देश के कुछ शहरों में हालात सामान्य भी हैं। जैसे चंडीगढ़ के किडनी पेशेंट्स का कहना है कि उनको कोई खास समस्या नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आ रही। उससे पहले ना हमें जब मैं अब डायलिसिस पर आया हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैंने आना है, ऑलरेडी इनकी एक बुक है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जो है आपका इतना टाइम जो है, इस टाइम पे आप डायलिसिस पे आना है। जैसे कारोबार अब बंद है, खर्चा डायलिसिस का बहुत है, गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, बस ये एक अलग से बात है। ठीक है। बाकी स्टाफ बहुत बढ़िया, सब सही है। फिर भी किडनी के मरीजों को इस वक्त कई बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली के एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय अग्रवाल ने इंडिया टीवी को बताया कि किडनी के मरीज अपनी दवा और निर्धारित डाइट लेते रहें और एक दिन से ज्यादा अपनी डायलिसिस नहीं टालें। नियमित डायलिसिस जिनकी होती है उनको डाइट और ड्रग और लिक्विड की एडवाइस होती है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए आज के टाइम पे, ताकि उनको कोई इमरजेंसी ना हो डायलिसिस की। जो इसको 2 दिन में डायलिसिस की जरूरत है, हम 5 दिन ले जाना चाहेंगे तो वो मुश्किल है। फिर उसमें चीजों की वजह से रिस्क ऑफ लाइफ होने लगता है। बड़े बड़े चैंपियंस भी लॉकडाउन की मुसीबत झेल रहे हैं। अर्जुन और पद्म पुरस्कार से सम्मानित एशियाई चैंपियन रहे बॉक्सर डिंको सिंह लीवर कैंसर से जूझ रहे हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ की मदद के बाद एयर एम्बुलेंस से उनको इम्फाल से दिल्ली शिफ्ट किया गया है, लेकिन देश के हर व्यक्ति के लिए इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा पाना मुश्किल है। अगर आप सोच रहे थे कि आप लॉकडाउन में घर में रहकर बहुत बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, सोचिए जिनको डायलिसिस कराना है, घर में रहने का नियम भी है और बाहर निकलने में मुश्किल भी है, अस्पताल जाने में खतरा भी है, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। यही है लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स।